इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले। आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है। हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल और डेटा दोनों ही अब महंगा हो चुका है। मोबाइल खरीदना, चलाना, डेटा का यूज करना दोनों ही महंगा हो गया है और इस पर बहुत सारे देश में बवाल भी चल रहा है, कई तरह की बातें भी हो रहा है। 3 जुलाई को एयरटेल और जियो रेट को महंगा कर दिए। 4 जुलाई को उनके पीछे पीछे वोडाफोन और आइडिया भी इसी को महंगा कर दिया। अब इस पर बहुत सारे बवाल चल रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। रेट बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कंपनियां रेट बढ़ाती रहती है, लेकिन इस बार बवाल क्यों हो रहा है, इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, ये प्रश्न है। क्योंकि 35,000 करोड़, ये रेट बढ़ाने से 35,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जनता के ऊपर पड़ गया है और इसके बारे में विधिवत जानकारी दिया है रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कैसे 35,000 करोड़ रुपए का भारत की जनता पर इसका असर पड़ा है। अब एडिशनल पर ईयर बर्डन जब मैं बोलता हूं 34,824 करोड़ होगा आप सब पर, मुझ पर, आप पर, तो इसका क्राइटेरिया, मापदंड क्या है? एवरेज औसत जो रिलायंस जियो का टैरिफ इंक्रीज है आपने देखा 20% है। मासिक औसतन आय उनको 152 रुपया 55 पैसे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में लिखित में दिया है, मैं एक्सट्रैक्ट भेज रहा हूं। तो उन्होंने 20% अगर बढ़ाया तो लगभग 30 रुपया 51 पैसे प्रति कस्टमर बढ़ाए। 48 करोड़ कस्टमर्स हैं, तो अगर मैं कम से कम औसतन भी ले लूं, वो भी ना लूं जो प्लान में 22% बढ़ाए हैं, आप औसत भी ले लें, तो 1464 करोड़ रुपया अतिरिक्त बोझ जियो के कस्टमर्स पर है, यानी 17,568 करोड़ सालाना। इसी प्रकार से 15% एयरटेल ने औसतन रेट बढ़ाया, जैसा मैंने बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे महीने की औसतन आय है, तो ये बन गए 22 रुपया 88 पैसे पर कस्टमर अतिरिक्त जो देने होंगे। उनके कस्टमर की संख्या है 39 करोड़। 39 करोड़ से गुना करिए, बन गए 892 करोड़, सालाना बन गए 10,704 करोड़। तीसरा है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने बढ़ाए औसतन 16%, जैसा मैंने आपको बताया, तो 152 रुपया 55 पैसे का 16% अगर अतिरिक्त हो जाए बन गया 24 रुपया 40 पैसे प्रति कस्टमर प्रति माह। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 करोड़ 37 लाख कस्टमर से, तो वो बन गए 546 करोड़ हर महीने अतिरिक्त जो उन्होंने बोझ डाल दिया, और ये बन गए 6,552 करोड़। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? लोग पूछेंगे कि आखिर इसमें सरकार को क्यों घेरा जा रहा है, सरकार से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? तो सरकार से सवाल पूछने के कारण भी है क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 को जब 5G लॉन्च हो रहा था तो वहाँ मंच पर अंबानी बैठे हुए थे, वहाँ पर मित्तल बैठे हुए थे जो एयरटेल के मालिक हैं, और वोडाफोन आइडिया के जो बिडला हैं वो भी बैठे हुए थे, और वहाँ मोदी जी उस सभा को संबोधित कर रहे थे, उस मंच से संबोधन दे रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मोदी की नीति से और हमारे जो सोच है, विचार है, उसके कारण रेट जो है कम है, डाटा का जो रेट है वो बहुत ही कम है। वो अपना पीठ थपथपा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब रेट कम था और सरकार अपना पीठ थपथपा रहा था, मोदी जी अपना पीठ थपथपा रहे थे। आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नियत से काम करे तो नागरिकों की नियत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नियत और 5G की नियत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल
10 रुपये तक आ गया है। आज भारत में महीने भर में एक व्यक्ति मोबाइल पर करीब करीब एवरेज 14 जीबी डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में इस 14 जीबी डेटा की कीमत होती थी करीब करीब 4,200 रुपये प्रति महीना, 4,200 रुपया। आज इतना ही डेटा 1,250 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये, 125 या 150 रुपये में मिल जाता है। यानी आज गरीब के, मध्यम वर्ग के मोबाइल डेटा के करीब करीब 4,000 रुपये हर महीने बच रहा है उसके जेब में। हमारी सरकार के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बढ़ी हुई है। सवाल है कि मोदी जी 2G का जब रेट बढ़ा था, डेटा का रेट जब बढ़ा था, तो आपने कहा कि यह भ्रष्टाचार है, और आज भी जब डेटा का रेट बढ़ा है तो आप ये जनता को समझा दीजिए कि इस बार कोई भ्रष्टाचार नहीं है और पैसा बढ़ना भ्रष्टाचार नहीं होता है, जो आप बोलने में माहिर हैं और बोलते रहते हैं। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कांग्रेस भी यही पूछ रही है कि भाई 35,000 करोड़ का जो अतिरिक्त बोझ जनता के ऊपर पड़ा है, तो उसका जवाब दीजिए। वो सवाल पूछ रही है। 109 करोड़ भारतीय सेलफोन यूजर्स पर, जिसमें रेडी वाला भी है, पटरी वाला भी है, पत्रकार भी है, मजदूर भी है, गृहिणी भी है, छात्र भी है, युवा भी है, किसान भी है, गरीब भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है, उन पर 35,000 करोड़ का भार क्यों डाल दिया गया? ये मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट है। मैंने तो सिर्फ गुणा करके बताया है, कुछ नया नहीं है इसमें। मैंने सिर्फ गुणा करके टोटल सेलफोन यूजर्स का बताया है। 35,000 करोड़ की वसूली कर लेंगे आप 109 करोड़ लोगों से? उसका आधार क्या है? मापदंड क्या है? सरकार नाम की कोई चिड़िया इस देश में है या नहीं है, या कंपनियों की मनमानी चलेगी? जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया ये मिल करके 16 से 20% का महंगाई बढ़ा दिए हैं। और जब इतना बढ़ा दिए हैं तो कम से कम मोदी को आकर के 15 अगस्त जब आएगा तो वहाँ पर आकर के लाल किला से उनको बोलना चाहिए कि देखिए भाई, हमने आपका इतना इनकम बढ़ा दिया, हमने आपका इतना पैसा बढ़ा दिया है, आपका आमदनी इतना बढ़ा दिया है, इसलिए हमने डेटा को महंगा कर दिया। जैसे कि पिछले साल 15 अगस्त 2023 को वो आकर के लाल किला से बोल रहे थे कि हमने डाटा को कम कर दिया है, हमने इसका रेट कम कर दिया है। तो इस बार भी आकर के 2024 के 15 अगस्त को बोलिएगा। इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले। आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है, हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। तो सवाल सरकार से पूछा जाएगा, सवाल मोदी जी से पूछा जाएगा। और ये मोदी जी से सवाल इसलिए पूछा जाएगा कि जब सस्ते चीज़ होते हैं तो आप अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखिए हमारी नीति है, हमारा ये विचार है, हमारा सोच है, हमारा दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसके बदौलत हम महंगाई को कम कर दिए हैं। तो इस बार जो रेट बढ़ा है तो ये भी आकर के अपना पीठ थपथपा लीजिए कि देखिए हमने इतना लोगों का आमदनी बढ़ा दिया है, पॉकेट में इतना पैसे डाल दिए हैं कि इस कारण से हमने थोड़ा सा महंगाई बढ़ा दिया। आपको ये बातें कहना चाहिए और जनता इंतजार करेगी कि जिस तरह से आप पिछले बार 15 अगस्त को आ करके और लाल किला से पूरा अपना दिए थे और भाषण, और उसमें ये जाहिर किए थे कि देखिए हमारी सोच कैसी है, हमारी नीति कैसी है कि हम बहुत ही कम रेट पर ये कर रहे हैं। तो वही जनता पूछ रही है इस बार कि जो 35,000 करोड़ रुपया जो अतिरिक्त भार जनता के ऊपर बैठ जाएगा, उसका जवाब कौन देगा? वो क्यों बढ़ा? और ऐसा नहीं है कि कंपनियां घाटे में जा रही इसलिए वो रेट बढ़ा दी। यदि मुनाफा नहीं होता, इनके पास कंज्यूमर ज़्यादा है। 109 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता है, 109 करोड़, और 109 करोड़ की संख्या कम नहीं होता है। अगर इतने संख्या होने के बाद जब आप इतने प्रॉफिट में जा रहे हैं, इतने फ़ायदे में जा रहे हैं, तो फिर ये रेट बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी? तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि रेट बढ़ा दिया जाए,
कि जो लोग सोशल मीडिया पर खास करके जब से यूट्यूब का दौर आया है और यूट्यूब पर जिस तरह से मीडिया न्यूज ये सब दिखा रहे हैं और जो राष्ट्रीय चैनल हैं उनको जिस तरह से बाइकआउट किया जा रहा है, इस सब कुछ को देखते हुए ये रेट बढ़ाने के प्रयास किया गया है ताकि हम रेट इतना बढ़ा दें कि लोग यूट्यूब की तरफ जाए ना, ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ ना जाएं और धीरे धीरे अब यूट्यूब पर जो कंटेंट बन रहे हैं उस कंटेंट पर भी रोक लगाया जाएगा। हालांकि ये तो हमारी महंगाई पर बात थी कि किस तरह से महंगाई को बढ़ाया गया। पहले मोदी जी क्या बोले थे, अब मोदी जी क्या बोलेंगे, और जो एक संस्था होती है TRAI, वो उसका काम क्या है, क्या उसने विचार किया, क्या उसने इस पर बात किया, ये कैसे रेट बढ़ाए गए, क्यों बढ़ाए गए, इन सब पर सवाल होना चाहिए। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।